जिससे 90 वाला बॉयफ्रेंड नहीं, खास दोस्त था। हम सभी वही एक लड़की ढूंढते हैं जिससे मिलते ही हमें अपने बचपन में सुनी हुई सभी कहानियां सच हो जाने का यकीन हो जाए। कुमार आलोक और शालू का मिलना अब अक्सर होने लगा था। यूं तो उनकी मुलाकात इतनी बार हो चुकी थी, लेकिन कुमार आलोक का रुमाल अब भी शालू के पास था। शायद वो रुमाल लौटाना नहीं चाहती। रुमाल हर अगली बार मिलने का नया सिरा होता। कुछ न कुछ सामान छूटा हुआ रहे, कोई न कोई बात अधूरी रहे, तो वह फैलकर एक नई मुलाकात ले आती है। कुमार आलोक अक्सर ही कॉलेज के बाद लाइब्रेरी में बैठकर कुछ न कुछ पलट रहा होता है। शालू भी कोई न कोई प्ले पढ़ने के बहाने लाइब्रेरी जाया करती। लाइब्रेरी उस समय का मॉल हुआ करता। उस दौर में प्यार को बोलना इतना जरूरी नहीं था जितना कि महसूस करना था, खामोश रहना। वे कॉलेज से निकलकर 2-2 घंटे लाइब्रेरी में बैठते। वहाँ एक भी शब्द बात नहीं होती, लेकिन यह पता होना कि कोई साथ है, यही उस समय के हिसाब से काफी बड़ी बातचीत होती। कुमार आलोक और शालू ने बातचीत के लिए पर्चियां बांट ली थी। रजिस्टर से पन्ने फाड़ने तक की आवाज न हो, इसीलिए वे अपने हॉस्टल से ही पर्चियां फाड़ कर लाया करते। ऐसे ही एक दिन जब उनको बैठे बैठे 1 घंटा हुआ, तब कुमार आलोक ने पर्ची ली, कुछ लिखा और उसको काट दिया। शालू ने उसको पर्ची पर लिखकर काटते हुए देखा और पर्ची पर लिखकर उसने पूछा, क्या काट दिया? कुछ नहीं लिखकर कैसे काट सकते? शालू ने अपने चेहरे पर प्यार भरा गुस्सा जताते हुए पूछा। कुमार आलोक ने पर्ची पर लिखा कुछ नहीं और उसको काट कर दिखा दिया। शालू से चुप बैठा गया नहीं। उसके मुंह से निकला, बताओ क्या लिखा था? उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी आवाज कुछ ज्यादा ही तेज थी। दोनों को लाइब्रेरी से बाहर कर दिया गया। हालांकि शालू ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन गलती उनकी ही थी। इस मामले में कुमार आलोक का स्टैंड हमेशा साफ रहता था। गलती है तो गलती है, मानकर आगे बढ़ो। बाहर निकलते ही वह कुमार आलोक पर गुस्से से चढ़ गई। बाकी लोग भी तो इतना बोलते रहते हैं, उनको तो लाइब्रेरियन कभी कुछ नहीं बोलता। बाकी लोगों का पता नहीं, हमने गलती की थी, उसने ठीक किया। अरे यार, एक ही बार तो बोले थे। एक बार हो चाहे 10 बार हो, गलती तो गलती है ना शालू जी। कुमार आलोक को जब थोड़ा सा गुस्सा आता या फिर बहुत प्यार या कोई बात मनवानी होती, तो वह केवल शालू नहीं बोलता, शालू जी, शालू अवस्थी जी, या फिर केवल अवस्थी जी बोलता। अब बताओ क्या लिखकर काटे थे? भूल गए कुमार आलोक जी। अब हमें चू बनाएंगे अब कि भूल गए? आपकी मेमोरी तो इतनी शार्प है ना कि आपको याद रहता है कि गांधी जी 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए 29 अगस्त 1931 को गए थे। इतना ही नहीं, आपको तो ये भी याद है ना कि वो SS राजपूताना नाम के जहाज से गए थे। आपको तो ये भी याद होगा कि रास्ते में उन्होंने क्या खाया, कितनी बार वॉशरूम गए। और आप हमसे बोल रहे हैं कि पर्ची पर आपने क्या लिखा था आप भूल गए? शालू ने सारी बातें एक सांस में कह डाली। यार, तुम बात को ज्यादा खींच रही हो। नहीं खींचेंगे, आप बता दीजिए ना क्या लिखा था। कुमार आलोक के पास सच न बता पाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अरे छोड़ो, तुम्हें बुरा लग जाएगा शायद। नहीं बताओगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सिंह साहब का ढाबा आ चुका था। हम सोच रहे थे कि कई दिन से कोई फिल्म नहीं देखी, ये पर्ची में लिखे थे। शालू को अब तक यह समझ में आ चुका था कि बेचारे कुमार आलोक साथ में फिल्म देखना चाहते हैं, लेकिन पूछ नहीं पा रहे। नहीं, हम सोच रहे थे कि हम आज तक कभी कॉर्नर सीट पर फिल्म नहीं देखी। अगर आपको बुरा नहीं लगे तो नहीं, अगर आपको बुरा लगे तो कोई बात नहीं। यह सुनकर शालू बहुत जोर से हंसने लगी। अब तक चाय आ चुकी थी। कुमार आलोक जी, आपको पता है ना क्या? यही कि आप एकदम बुद्धू है। हम तो कह ही रहे थे फिल्म नहीं देखनी चाहिए। आलोक ने हड़बड़ी में चाय की 2 घूंट एक साथ पी ली और उसका मुंह और जिभ जल गई। फिल्म चलने की बात करते हुए तुम तो ऐसे घबराने लगे जैसे कि हिंदी फिल्मों में शादी के लिए चाय पूछते हुए हीरोइन घबराती है। वह बात नहीं है, कब चलना है? शालू ने जब यह बात पूछी तो कुमार आलोक के मुंह के जले हुए हिस्से को कुछ ठंडक पड़ी। जब आप बोलिए अवस्थी जी। जब आप कहिए कुमार आलोक जी। यह कहते हुए शालू ने अपना हाथ आलोक के हाथ पर रख दिया। आलोक की उंगलियों को ऐसा लगा जैसे उसने कोई बिजली का खंभा छू लिया हो। झटके से उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया और अपने आसपास देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। आसपास कोई देख नहीं रहा था, लेकिन कुमार आलोक को यही लग रहा था
कि पूरा ढाबा उन दोनों को ही देख रहा था। यह वह दौर था जब हाथ को धीरे से बढ़ाना, दूसरे का हाथ उस धीरे से बढ़ते हुए हाथ को पीछे खींच लेना था। यह वह दौर था जब हाथ को धीरे से बढ़ाना, दूसरे हाथ का उस धीरे से बढ़ते हुए हाथ को पीछे खींच लेना बहुत ही आम सी बात थी। हाथ में कपकपी होना, दुनिया का हिल जाना, बिजली का गिर जाना, बेमौसम बरसात हो जाना, मई की गर्मी में दिसंबर की ठंडक हो जाना बहुत ही आम था। एक हाथ का दूसरे हाथ को छूना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, इतनी बड़ी कि हाथ की उंगलियों से दूसरे हाथ की उंगलियों की दोस्ती में कभी 6 महीने, साल या पूरा कॉलेज निकल जाता था। एक मासूम समय की छोटी सी मगर मासूम दूरियां थी। कुमार आलोक के हाथ वापस खींच लेने पर शालू ने कुमार आलोक की आंखों में देखा। शालू को आंखों में देखता देख कुमार आलोक ने शालू की आंखों के अलावा पूरी दुनिया में नजर घुमाकर देखा। हर जगह शालू की नजर ने कुमार आलोक की नजरों का पीछा किया। कुमार आलोक दुनिया के किसी भी टॉपिक पर घंटों बोल सकता था, लेकिन उस समय कोई भी ऐसी बात ही याद नहीं आ रही थी कि वह आंखों को रोककर कुछ बोल सके। उसकी यह परेशानी भांपते हुए शालू ने कहा, कुमार आलोक जी। जी नहीं पता। कुमार आलोक यह कहते हुए बहुत ही ज्यादा फॉर्मल हो चुका था। वह तो हमें पता है कि आपको नहीं पता। शालू अब भी शरारत के मूड में थी। कुमार आलोक जी, आप दोस्त नहीं, खास दोस्त हैं। कुमार आलोक ने जितनी किताबें पढ़ी थी उनमें से किसी भी किताब में खास दोस्त नाम का चैप्टर ही नहीं था कि वह जान पाए कि आखिर खास दोस्त होता क्या है। जिंदगी की किताब में ऐसा पहली बार हो रहा था जहाँ कुमार आलोक को चैप्टर लिखना भी खुद था, समझना भी खुद और समझाना भी खुद। फिल्म देखते हुए पहली बार उनका हाथ गलती से छुआ था। ये गलती कुछ देर तक होती रही थी। समय ऐसी ही गलतियों से होता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसे मौकों पर सामने वाली चलती हुई फिल्म भी फ्रीज हो जाती है। इब्ने बतूती, हम आपके साथ हवाई जहाज में बैठकर कहीं जाना चाहते हैं। खिड़की से देखना चाहते हैं कि कैसा दिखता है, शायद विदेश की कोई जगह। हमने सुना और पढ़ा है कि लंदन बहुत सुंदर है। आप बुरा मत मानिएगा, जहाँ भी जाएंगे होटल में अलग अलग कमरा बुक करेंगे, कोई ऐसी जगह जहाँ हमें कोई पहचानता नहीं हो। नौकरी लगती ही हवाई जहाज के टिकट के लिए पैसे बचाएंगे। आप हमारे साथ चलेंगे ना? आलोक, 1990। PS, जीना एक नई जिंदगी की तलाश भर होती है।